کہ मतलब मुस्लिमों को तो एक ही भगवान होते हैं अल्लाह, और हिंदुओं में क्यों इतने सारे भगवान होते हैं? कोई राम को पूजता है, कोई माता को पूजता है। प्रश्न ही गलत है। आपके पिता आपको किस रूप में देखते हैं? बेटी के रूप में। और पति? पत्नी के रूप में। और आपका बेटा? माँ के रूप में। और आपका भाई? बहन के रूप में। तो आपको देखने कितने रूप हो गए आपके? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। आज की इस वीडियो में हिंदू पंडित से कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहा है। एक हिंदू बहुत ही मुश्किल सवाल है, आइए देखते हैं कि हिंदू पंडित ने क्या जवाब दिया है। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक का स्पीच भी सुनते हैं। बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिए ताकि आपको पूरी वीडियो समझ आ जाए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो चलिए बिना वेस्ट के वीडियो स्टार्ट। और हमारी बच्ची का एक सवाल है। बोलो। वो बोल रही थी कि गुरुजी से पूछना कि मतलब मुस्लिमों को तो एक ही भगवान होते हैं अल्लाह, और हिंदुओं में क्यों इतने सारे भगवान होते हैं? कोई राम को पूजता है, कोई माता को पूजता है। प्रश्न ही गलत है। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में भी भगवान एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक ही है। अब सवाल खड़ा हुआ कि फिर राम और कृष्ण सब अलग अलग क्यों पूछते हैं? अलग अलग नहीं है, समझो, अलग अलग नहीं है। ये बताओ, आपके पिता आपको किस रूप में देखते हैं? बेटी के रूप में। और पति? पत्नी के रूप में। और आपका बेटा? माँ के रूप में। और आपका भाई? बहन के रूप में। तो आपको देखने कितने रूप हो गए आपके? 4। और आप कितनी हो? 1। आप एक ही हो, पर आपको देखने वाले 4 हैं, तो आपको 4 रूपों में देखा जा रहा है। उसी तरह भगवान एक है, उस एक भगवान को देखने वाले भक्त अनेक हैं। तो कोई राम के रूप में देखता है, कोई कृष्ण के रूप में देखता है, कोई नरसिंह के रूप में देखता है, कोई वामन के रूप में देखता है एक। कि अल्लाह ने मुख्तलिफ मज़ाहिब क्यों बनाए? अल्लाह ने सिर्फ एक ही मज़हब बनाया है, एक ही दीन, जिसका नाम कुरान में है, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, द ओनली रिलीजन एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ अल्लाह इज इस्लाम। सिर्फ एक ही दीन जो अल्लाह के नज़दीक सही है वो इस्लाम। इस्लाम के मानी है अमन, पीस। इस्लाम के मानी है टू सबमिट योर विल टू गॉड, खुद अपने ख्वाहिश से अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी को बसर करना। इस्लाम का मतलब ये नहीं कि मोहम्मद सुल्तान जाकिर, इस्लाम मतलब अल्लाह के अहकामात पे अमल करना और अमन हासिल करना। तो जितने पैगंबर आए सिर्फ इस्लाम सिखाए। मज़हब एक ही है लेकिन मज़हब का पैगाम बदला गया। जिस तरीके से जो पहले भाई साहब के सवाल में मैंने जवाब दिया था कि सारे पैगंबर का अहम पैगाम था कि खुदा एक है, सिर्फ उसकी इबादत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाकी चीज में लिटिल बिट डिफरेंस होगा, बट द बेसिक मैसेज वाज द सेम। बेसिक जो पैगाम था, एक खुदा, सिर्फ उसकी इबादत करो, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, बुत परस्ती गलत है, और इस ईश्वर के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन क्योंकि वक्त जाने की वजह से जो पैगाम जो दिया गया था वो बदलता गया, जैसे मैंने कहा। तो जितनी मजहबी किताबें जो कुरान के पहले आए, कोई भी मजहबी किताब महफूज नहीं है। हिंदू स्कॉलर्स खुद कहते हैं कि द वेदास हैव बीन चेंज्ड। बाइबल स्कॉलर्स खुद कहते हैं बाइबल्स हैव बीन चेंज्ड। जितने मजहबी किताब के स्कॉलर्स कहते हैं कि उनकी मजहबी किताब में तब्दीली आ चुकी है, लेकिन कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह। और जो दुश्मन इस्लाम है, अकॉर्डिंग टू विलियम मूर, जो एक इस्लाम का बहुत ग्रेट क्रिटिक है, इस्लाम के खिलाफ बात करता है, वो फिर भी कहता है 200 साल पहले कहा कि एक वाहिद मजहबी किताब जो 1200 साल तक के महफूज है वो है कुरान। तो मजहब एक ही है, अल्लाह में मानना, उसकी इबादत करना, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ही मजहब। हम लोगों ने उसके गलत डिफरेंट नाम दिए, तो मजहब एक ही था। आपका आखिरी सवाल, इतने डिफरेंसेस क्यों पैदा किए? वो अल्लाह ने नहीं किए, इंसान ने किए। खुदा का सब मैसेज यकसा था, हम इंसानों ने उसे तब्दील किया, जैसा मैंने कहा ना, काहे के लिए? फायदे के लिए। तो अभी हमें यह देखना है कि असल मजहब क्या है। और मैं आमतौर पे कहता हूं, जो मैं राय देता हूं, मैं सिर्फ एक तरफा राय नहीं देता हूं, कहते सिर्फ कुरान में मानो। मैं क्या कहता हूं, आप कम से कम एक बात पे मानो कि एक किताब 100% खुदा की है, ठीक है?
ये मानने में किसी को गिला शिकवा नहीं होगा। हिंदू कहेगा वेद खुदा की किताब है, ईसाई कहेगा बाइबल खुदा की किताब है, मुसलमान कहेंगे कुरान खुदा की किताब है। फिर मैं ये कहता हूं कि जो सारी मजहबी किताबों में यकसानियत है, हम कम से कम उसके ऊपर अमल करें। जो इख्तिलाफ है उसे कल डिस्कस करेंगे, सही बात। जो यकसानियत है, फिर आप कह सकते हैं ये तो वेद और कुरान में है, क्रिश्चियन कहेगा ये बाइबल और कुरान में, मुस्लिम कहेगा कुरान और बाइबल में, कुरान और वेद में। तो ये बात तो 100% खुदा की है। आप इस बात को तस्लीम करते हैं क्या नहीं? जो चीज कॉमन है बाइबल, वेद, कुरान में, वो 100% अल्लाह का कलाम होना चाहिए। बाकी है क्या बात पर डिस्कस करेंगे। तो सारी मजहबी किताबों में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, इख्तिलाफ की बात नहीं है। सारी मजहबी किताबों में लिखा है कि खुदा ईश्वर एक है, कोई इख्तिलाफ की बात नहीं। ना उसकी कोई प्रतिमा है, ना कोई बुत है, उसकी इबादत करना चाहिए। बाकी चीज छोड़ो, कम से कम इस पे तो अमल करो। इस तरीके से मैंने तकरीर की। हिंदू मजहब और इस्लाम में यकसानियत, ईसाई मजहब और इस्लाम में यकसानियत, और साबित किया कि बाइबल में लिखा है शराब हराम है, वेद में लिखा है शराब हराम है, कुरान में लिखा है शराब हराम है, तो शराब मत पियो। हिंदू मजहबी किताब में लिखा है कि औरतों को हिजाब करना चाहिए, बाइबल में लिखा औरतों को हिजाब करना चाहिए, कुरान में लिखा औरतों को हिजाब करना चाहिए। क्यों नहीं हिजाब करते औरत? इस तरीके से आप हिंदू मजहब किताब पढ़ेंगे, लिखे है सूअर का गोश्त खाना हराम है, विष्णु सूत्रा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 49 में। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 and 8, बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8, बुक ऑफ आयदा चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 2 to 5 के सूअर का गोश्त खाना हराम है। कुरान का तो जिक्र कर चुका है, 4 जगह लिखा है हम सूअर का गोश्त नहीं खाते, बाकी लोग खाते ईसाई। इस तरीके से मैं कहता हूं कम से कम यकसानियत पे तो अमल करो, इख्तिलाफी बातें बाद में करेंगे। इख्तिलाफ इंसान ने पैदा किया, इख्तिलाफ पैदा करने के बावजूद फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मजहबी किताबें बदली गई है, उसके बावजूद जो अहम अहकामात अब भी मौजूद है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि एक खुदा में मानो, ना उसकी कोई प्रतिमा है और ना उसके अलावा किसी की इबादत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नाज़रीन, वीडियो आपने देखा, बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग आंसर दिया है डॉक्टर जाकिर नाइक ने। ये हिंदू पंडित ने क्या जवाब दिया और डॉक्टर जाकिर नाइक ने किस तरह खूबसूरत तरीके से समझाया, किस तरह खूबसूरत तरीके से आंसर दिए। तो नाज़रीन, इस तरह खूबसूरत वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको बर वक्त मिल जाए। शुक्रिया, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखना।